अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा आपको दिखाएं ताज़ी ताज़ी फिरनी हम बना रहे हैं। आज हमारी प्यारी भाभी आ रही हैं, तो मैंने कहा उनके लिए ताज़ी ताज़ी फिरनी बनाई जाए। खाने भी बनाए मैंने काफ़ी, वो मैं टेबल सेट करने के बाद आपको दिखाऊंगी। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज दिन है गुर की बातों का। थोड़ा सा आज व्लॉग लेट शुरू हुआ क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं काम में बिजी थी, तो इंशाल्लाह मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं दिखाऊं तड़तड़ करती हुई ताज़ी ताज़ी फिरनी। और ये इतनी मज़े की है कि आपकी और हमारी सोच भी नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद और फिर आपसे करते हैं गुर की बातें। मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। मैं आ गई। मैं असल में खाना बना रही थी। आज मुझे व्लॉग शुरू करते करते मैं काफ़ी लेट हो गई, और क्योंकि आज हमारी प्यारी भाभी आ रही हैं, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा इतने दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं, आ जाए ज़रा। तो वो आ रही हैं, तो बस फिर मैं खानों में लगी हुई थी। तो उनको फिरनी बड़ी पसंद है मेरे हाथ की, तो मैं उनके लिए फिरनी बना रही थी। तो बस आपको पता है सारा दिन घर के काम करते करते ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं होता, बोरियत होती है। हाँ, बोरियत होती है क्योंकि यहाँ रात जल्दी होने लग जाती है, 3 साढ़े 3 बजे रात हो जाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं फ़ारिग हूँ तो बोर हूँ, तो मैं तो 1 मिनट फ़ारिग नहीं होती, या मैं अपने आप को फ़ारिग होने नहीं देती। मोस्टली घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, ग्रॉसरियाँ, घर का काम, खाने पीने। हम बहुत कम बाहर आउटिंग करते हैं, मतलब ज़्यादातर मेरे माशाल्लाह खाना इतना मज़े का होता है। बाहर खाने की कुछ सिलेक्टिव आइटम्स होती हैं जो मैं घर में नहीं बना सकती, तो फिर वो बाहर जाके खाई जाती हैं। मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, तो जिसकी वजह से फिर मुझे इतना मुश्किल नहीं होता। तो अभी मैं पिछले दिनों काफ़ी सारी ऊपर थले 2-3 दावतें थी, तो मैंने वो अटेंड की। तो मैंने कहा अब क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने गुर की बातें करनी होती हैं। तो 3-4 2-3 बल्कि 3-4 दावतें तकरीबन थी। एक तो दोपहर में थी, एक तो रात में थी, तो बस वही हम अटेंड कर रहे थे। तो मैं कई चीज़ें उसमें ऑब्ज़र्व करती हूँ। जब मैं किसी के घर जाती हूँ, लोग आए हुए होते हैं, आप बैठते हैं क्योंकि आप गेस्ट होते हैं, ज़रा बता आप हर चीज़ बड़े न्यूट्रल होके चीज़ें देख रहे होते हैं। वैसे मैं आपको पहले सॉरी मैं ये बात यहीं इंटरप्ट करती हूँ, मैं आपको एक शुरू से एक बात बताती हूँ, फिर ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। हर घर में छोटा ख़ानदान हो, बड़ा ख़ानदान हो, उसको जोड़ने के लिए खाली माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती। ख़ानदान को जोड़ने के लिए 1 या 2 ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो सबको इकट्ठा करने की, गैदरिंग करने की, या सबको इकट्ठा लेके चलने की ताकत रखते हों, और बड़ा दिल कर कर उसके लिए अवभगत करें, बड़ा दिल करके सारे ख़ानदान को इकट्ठा करें। ये ज़र्फ़ आजकल हर किसी में नहीं है, और इस ज़र्फ़ के बग़ैर घर नहीं चलते। और हर ख़ानदान में 1 या 2 ऐसी घर ज़रूर होते हैं जो हर किसी को बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं, पूछते खींचते हैं कि भाई तुम ठीक हो, आ जाओ, बहन भाई इकट्ठे हो जाओ, खा लो पी लो, जिस तरह होता है नॉर्मली हमारे एशियन फैमिलीज़ में। आजकल क्या शुरू हो गया है कि वो, अब मेरा जो सेकंड पार्ट था आज, अब वही शुरू होने लगा। मैं अब आपको बताऊं, मैं आजकल एक बड़ी अजीब चीज़ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ आप बीती भी समझ लें, कुछ लोगों के साथ मिल मिला के भी इंसान को एक्सपीरियंस होता है कि बहुत कम लोग होते हैं ख़ानदान में, बहुत कम। मैंने आपको बताया ना, बड़े से बड़ा ख़ानदान हो उसमें 1 या 2 बंदे होते हैं जो इकट्ठा करने की हिम्मत रखते हैं, किसी को इज़्ज़त देने की हिम्मत रखते हैं। हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि माँ बाप जिंदा होते हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। आगे बहन भाइयों ने अगर अपना एक ताल्लुक बढ़ाना होता है तो उसमें एक आधा बहन भाई का घर ऐसा होता है कि जो मायका लगे, कि जहाँ आप एनी टाइम जा सके, जहाँ आपको इजाज़त ना लेनी पड़े, जहाँ आप एक ऑर्डर करें, यानी एक अपनाइयत दिखाएं कि हम आ रहे हैं, खाना रेडी करो। एक खानदान में वो घर ज़रूर होता है, हर घर में होता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उन बहन भाइयों को इज्जत देते हैं, जो सबको हर वक्त वेलकम करने के लिए बैठे होते हैं। वो समझते हैं कि ये तो जी हमारा हक है, हमारा हक है, हमने खाना है और गुराना है और अपने घर आ जाना है वापस। लोगों में ये तमीज़ फूलती जा रही है कि
خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے کسی ایک کا فرض نہیں ہوتا. خاندان کو چلانے کے لیے سارے افراد، یہ کہتے ہیں نا جیسے سارا خاندان ہر افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، کسی ایک کے بغیر بھی وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہر کسی کی کوشش کے تحت خاندان جڑ کے رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے خاندان ٹوٹتا کب ہے؟ جب اس گھر کو منافقت سے، گندگی سے، چال بازی سے، چاپلوسی سے یا گوسپ سے ختم کیا جاتا ہے. ماں باپ کے بعد وہ گھر جس کو آپ اپنا مائکا کہہ سکیں، جہاں بے دھڑک عزت سے جا سکیں، اس گھر کی عزت کریں، اس گھر کی چاپلوسی نہ کریں، اس کے لیے منافقت مت کریں. جو لوگ اس گھر کو، جو گھر آپ کو اینی ٹائم رات کے 1 بجے بھی ویلکم کرے نا، اس کی عزت کریں. اگلے آپ زیادہ تر آج کل صاحب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، صاحب کیا دنیا کا نظام ہے کہ گھر ہمیشہ عورت پہ چلتا ہے. جس گھر کی عورت ویلکم کرنے والی ہو نا، لاکھ مرد کوشش کر لے، مرد کے کچھ کرنے سے نہیں کچھ ہوتا. ہمیشہ ہر مہمان کو، رشتہ دار کو، فرینڈ کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو ریسیو عورت نے کرنا ہوتا ہے. اگر کسی گھر میں ایسی عورت ہے جو بلا دھڑک، بلا جھجک، بلا ٹائم آپ کو ویلکم کر رہی ہے، اتنی سی تو وہ عزت ڈیزرو کرتی ہے. میں اکثر گھروں میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ کھانے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سسٹم چل رہا ہے، اور پیچھے جو بیچاری ایک عورت کام کر رہی ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے سارے گوسپ کر رہے ہیں. میں نے کہا نا، کچھ یہ آپ بیتی سمجھ لیں، کچھ یہ دنیا کو مل کے میرا تجربہ سمجھ لیں، یا گر کی بات سمجھ لیں. ماں باپ سدا نہیں رہتے ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں، اور اسپیشلی ہم جیسے لوگ، ہم لوگ تو ویسے ہی پردیس میں بیٹھے ہیں، یہاں تو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ 1 منٹ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پریشانی انسان کو ہو جاتی ہے. تو ماں باپ کے گھر کے بعد ایک ایسا گھر ضرور ہونا چاہیے جہاں آپ بلا جھجک، بلا دریغ اور بلا ڈر ہو کے آپ کہیں، فون کریں، جی ہیلو، ہاں جی ہم آ رہے ہیں، کھانا ریڈی کرو. اگر کوئی آپ کے لیے یہ کر رہا ہے نا، اٹس مین کہ وہ آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتا. اس کا خاندان عزت دار ہے جو اگلی عورت آپ کو عزت دے رہی ہے. ورنہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھائے وہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. ایک بندہ آپ کے لیے کچن میں سلگ رہا ہے آگ کے اوپر، وہ کھانے پکا رہا ہے، وہ آپ کو کھلا رہا ہے، اور پیچھے آپ اسی کا ہی گوسپ کر رہے ہیں، اسی کی بدخوئی کر رہے ہیں پیچھے بیٹھے. یہ کہاں کیا ہم لوگ مسلمان ہیں یار؟ یہ مسلمانیت ہوتی ہے؟ ایک بہن بھائی آپ کو اکٹھا کر رہا ہے اور آپ اسی کے اگینسٹ جا رہے ہو، اسی کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہو. آج کل کی دنیا میں آپ کو کئی بہن بھائیوں کا حال بتاؤں. میں خان جی سے بات کرتی ہوتی ہوں یا اپنی فرینڈ سے بات کرتی ہوتی ہوں. بعض بہن بھائیوں کا یہ صاحب ہے، میری آنکھوں دیکھا ہے. ان کا صاحب پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی ان کو کہے گا نا 1 گلاس پانی تو دینا، تو وہ میاں بیوی آپس میں سوچیں گے نو 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 نو، اس کو پانی نہیں دینا. وہ کہیں گے کیوں؟ 1 گلاس پانی تو مانگا گیا نا، ٹوٹی سے پانی دیں گے نا تو بل میں آ جائے گا، پانی کے بل میں، کہ جی فلانے کو ہم نے پانی پلایا تھا 1 گلاس. اس ایکسٹریم کے لوگ کمینے ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے، یا آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، یا آپ کسی کو پیار نہیں کر سکتے، یا آپ کسی کو عزت کے ساتھ گھر نہیں بٹھا سکتے، برائے مہربانی، میرے سوری ورڈ ڈسٹریکٹ ہوا، برائے مہربانی اپنے گھروں میں بیٹھے. کسی کو جا کے ہیزیٹیشن میں ڈالنا، یا کسی کا ٹائم ویسٹ کرنا، یا کسی کی خدمت کو، ایک خدمت خلق کو گندگی کا نام دینا، یا اپنی گندگی کو دوسرے پہ ڈالنا، بہتر ہے آپ اپنے گھر ہی بیٹھے. زندگی میں انسان ارب پتی ہو جائے، خرب پتی ہو جائے، میں کہتی ہوں. ایک بندہ کسی کو اگر ایک پانی کا گلاس اور ایک عزت نہیں دے سکتا نا، اس پہ پیسے نہیں لگتے. میں
मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करने वाला बंदा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि इज्जत देने में, खाना खिलाने में कोई पैसे नहीं लगते। हर बंदे का रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा होता है। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, मुझे नहीं याद मेरे घर कौन कौन खा गया, मुझे नहीं याद। वो मैंने नहीं खिलाया, वो अल्लाह ने रिज़्क लिखा था उसका मेरे घर में। अब कई लोग हैं खा पी के इज्जत लेके कहेंगे हमने इसको कहा था, हमें बुलाओ, हमने इसको कहा था, ये करो। तो गुर की बात यह है, बराए मेहरबानी, अगर कोई इंसान इज्जत नहीं दे सकता तो वो इज्जत लेने का भी हामी नहीं है। और भाई खुदा के बंदों, मुसलमान है, और तुम लोग कौन से मुसलमानों की बातें करते हो? मेरा मानना है जिंदगी में अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते, इज्जत बहुत बड़ी अनमोल चीज होती है। हर खानदान में एक या दो ऐसे शख्स जरूर होते हैं जो किसी को दिल खोल के वेलकम करे, दिल खोल के जहां आप बेझिझक और बेधड़ल्ले से जा सके और कहें कि जी हम आ रहे हैं, खाना रेडी करो। और दूसरे वो लोग जो बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं, और वही बदतमीजी जब उनके साथ एक दफा की जाए तो उनकी इज्जत नफ्स पे बात आ जाती है। ये दो तरह के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। और कई मैंने घराने देखे हैं, माँ बाप हों, कोई घर में दादा या दादी जिंदा हों, वो कहते हैं वो सिर्फ अपना घर के बच्चे हमारे अच्छे वाले अलहदा ना हो जाए, गंदे वाले अलहदा ना हो जाए, वो गंदे वालों को प्रमोट करने लग जाते हैं और अच्छे वालों को गंदा करने लग जाते हैं। बेसिकली वो अपना बुढ़ापा खराब कर रहे होते हैं। जैसे अल्लाह ने तफरका नहीं रखा ना गंदे को गंदा और अच्छे को अच्छा कहने में, यही माँ बाप का काम है। हमने माँ बाप का दर्जा अल्लाह पाक के बराबर रखा हुआ है। अल्लाह के बाद हम अपने बाप या माँ को पूछते हैं, उनको पूछ करते हैं, हाँ जी अम्मा जी ये कर लें, अम्मा जी ये कर लें। तो माँ बाप का ये काम है अपनी अच्छी औलाद को अच्छा कहना और गंदी औलाद को गंदा कहना। आजकल उल्टा हो गया है, गंदी औलाद को प्रमोट करने के चक्कर में अच्छी औलाद को गंदा करने में लोग लगे हुए हैं। अल्लाह वास्ते कि जुड़े रहे, हालांकि वो ये नहीं समझ रहे वो अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि माँ बाप को पूछते नहीं है, और जो पूछता है उसको जूतियां, उसको पूरी तरह से जलालत है। माँ बाप के बाद कभी भी कोई आपको नहीं पूछेगा जब तक आपने को अच्छा उसने सलूक नहीं रखा होगा किसी के साथ। हम समझते हैं जिंदगी बड़ी आसान है, वो ऐसे हो जाएगा, देख लेंगे, क्या हो गया, हम ऐसे बातें करते हैं। नहीं, अगर बहनों भाइयों के साथ चलना है, प्यार मोहब्बत से चलना है, तो उस घर को इज्जत दो जो सबको खिलाने में 1 मिनट लगाता है, ऐसे करके उस घर को देखें। मैं मानती हूं हर आदमी औरत फर्क होता है, मैं ये नहीं कहती कि हर 5 उंगलियां एक जैसी होती, नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन कम से कम जो एक बंदा या एक बंदी आपको जोड़ने में लगे हुए हैं, आप उन्हीं को बुरा कहने में और उन्हीं को तोड़ने में लगे हुए हैं। मैं अक्सर घरों में जाती हूँ, दावत हुई जी, दावत पे गए हुए, काफी दुनिया आई हुई होती है, अगली बंदी खुदा की जिसने बुलाया होता है वो सबकी इज्जत करने में लगी होती है, पीछे लोग बैठे गॉसिप करने में लगे होते हैं। ये आप बीती भी समझ लें या मेरा आंखों देखा हाल समझ लें, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा ओ हमारे घर तो बहुत ज्यादा जी आया गया था, मेरा तो बहुत वसी दस्तरखान था। अच्छा, मैं आप लोगों को ना 1-2 बातें ना एक थोड़ी सी ना मुख्तलिफ एंगल से समझाऊं, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में इवन मेरे बाप के घर भी ना 5-6 मुलाजिम है। पाकिस्तान में जो खिदमत होती है ना, वो खिदमत नहीं होती, वो नौकर पका रहे होते हैं। खिदमत असल यहां होती है, औरत जाती है, अब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ, खाने बनाती हूँ, लोगों को बुलाती हूँ, ठीक है, ये मेरा ज़र्फ है, ये पाकिस्तान नहीं है कि आप कहोगे जी नौकर ओए उठो चलो जाओ खाने बना दो फलाना मेहमान आ रहा है। ऐसे नहीं होता यहाँ पे। यहाँ होता है आपने खुद जाना है, गाड़ी चला के जाके सौदा लेके आना है और लाके पका के सबको खिलाना है।
वो जोड़ा होता है जो पका कर खिला रहा होता है और सबको एक ही छत के नीचे, एक ही टेबल पे, एक ही डोंगों में, एक ही दस्तरखान पे बिठा रहा होता है। और भाई वो जोड़ा होता है, वो नहीं जोड़ा होता जो सिर्फ गॉसिप कर रहा होता है, दो जबानें मार दी, तैयार हो गए और बस जी हम बैठ गए, हमने कर दिया अपना अपना खराज तहसीन पेश। अपने मकसद के लिए हर बंदा तेज होता है, हर किसी को खिलाने के लिए हर किसी का दिल नहीं होता। मैंने तो यही देखा है, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़े खानदान से हूं, तो मेरे बहुत सारे पर्सनल बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं अक्सर ऐसी चीजें शेयर करती होती हूँ जो मैं लोगों को देखती हूँ, अपनी सोचती हूँ। तो गुर की बातें यही होती हैं कि प्लीज उस घर को रिस्पेक्ट दें जो आपको इकट्ठा कर रहा है, आपको खिला रहा है, बिला बिला किसी मुफाद के आपको इज्जत दे रहा है। मेरी बात सुने, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं, भाई बहन होते हैं आपस में, और जी तैयार तैयार करो खाना हम आ रहे हैं। ये मान होता है किसी के ऊपर, तो उस मान जो मान पूरा कर रहा है तो उसको भी इज्जत चाहिए होती है भाई। लोग मुफाद परस्त होते जा रहे हैं। हम कहां के मुसलमान है बाय द वे? कौन कहता है मुसलमान है? मैं कई लोगों को सुनती हूँ, हमारे एक जानने वाले, उन्होंने कहा जी वो फलाना बंदा गारे हेरा में नमाज पढ़ के आया, और फलाना बंदा जी काबे गया है। और भाई तुम काबे जाके भी तुम यानी कि ये कर रहे हो कि उधर जाओ, खाना काबा जाओ, उधर जाओ, अपने पुराने गुनाह उतारो और नए गुनाह के लिए प्रिपेयर होके घर वापस आ जाओ, और फिर उससे डबल ट्रिपल करो और फिर जाओ, फिर जाके कहो जी हम तो अपने गुनाह धुआने आए हैं। खाना काबा जाने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा आपके अंदर कोई कमी पेशी है तो उसको दुरुस्त करें, उसको दुरुस्त करें। मजीद गलतियां करने की सलाहियत मत पैदा करें। दूसरों में कीड़ा ढूंढने से पहले इंसान को अपने घर के अंदर और अपनी जात के अंदर कीड़ा ढूंढना चाहिए कि हाँ भाई मैं कहां गलत हूं। तो प्लीज जो आपको इकट्ठा कर रहा है, जो आपको बिठा रहा है, इज्जत दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, एक छत के नीचे, एक टेबल पे, एक दस्तरखान पे, उस बहन भाई को जरूर इज्जत दें। अपना हक ना समझे इज्जत लेना। मैं ऐसी चीजों को अच्छा नहीं समझती, और यही मेरी गुर की बात है। खानदान चाहते हो, मिलना चाहते हो, रखना चाहते हो। कई लोग कहते हैं ना भी मिले तो कौन सी बात है, वो वक्त बताएगा। जो सोचें, जो घर अपने घर वालों को नहीं खिला सकते तो उन्होंने बाहर वालों को क्या खिलाना है? फिर जब कोई मुश्किल या परेशानी का टाइम आता है फिर वो रोंग रोंग करते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं किसी को परेशानी में देखूं तो मैं फौरन अगले की मदद करने पहुंच जाती हूं। ये फॉल्ट होता है। अगले समझे पता पागल है जो खाना उठा के आ गई है, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा अपनी इस आदत को चेंज करें। और गुर की बात यह है कि जो घर आपको इज्जत दे रहा है उसको इज्जत दे। आगे बंदा बशर है, गलती हो सकती, शायद मैं गलत भी हूं, और मेरे साथ बने रहिए। और यही आज के गुर का टॉपिक था। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर तक, मैं टेबल सेट करूंगी। कुछ 2-3 गेस्ट आ रहे हैं तो मैंने कहा आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या पकाया है, और बस अभी मैं बना रही हूँ, और फिर मैं आपके साथ थोड़ी देर तक ये चीज़ भी शेयर करूंगी। तो ले थोड़ी देर तक मिलते हैं। और ये पुलाव, ये कबाब, माशाल्लाह। ले फिर इसके साथ ही थोड़ी देर तक बनाते हैं, फिर आपसे मैं बात आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। मेरे साथ बने रहिए, और इंशाल्लाह मैं आपको अब कल मिलूंगी। आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। अगर किसी को मेरी बात, गुर की बात बुरी लगे तो प्लीज़ माजरत, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान की अपनी राय होती है और हर बंदे को हक है अपनी राय रखने का, और कहा सुना माफ़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए थीम के साथ, एक नए दिन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।